नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। रेलवे भर्ती घोटाला मामले में 13 साल के बाद सीबीआई ने बिहार से एक गिरफ्तारी की है और इस गिरफ्तारी के बाद ये उम्मीद की जाने लगी है कि आने वाले समय में सीबीआई जैसे जैसे अपनी जांच का दायरा बढ़ाएगा वैसे वैसे इस मामले में और भी गिरफ्तारियां होंगी। अभी जो बिहार से गिरफ्तारी हुई है वो हैं भोला यादव, जिसको सीबीआई ने आज गिरफ्तारी किया है उनके दो आवास पर, यानी कि पटना और दरभंगा के दो आवास पर जाकर के छापेमारी की और छापेमारी के बाद भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। अब मैं आपको ये बता दूं कि भोला यादव हैं कौन और इनका रसूख क्या है। तो यहाँ ये जानने वाली बात है कि भोला यादव जो है वो आरजेडी के महासचिव हैं, राष्ट्रीय जनता दल जो है उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं और लालू यादव और उनके परिवार के बहुत ही करीबी हैं। अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनका जो रुतबा होगा आरजेडी में वो कैसा होगा। और सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है वो 13 साल के जांच के बाद, बहुत लंबी गहन जांच की है, उसके बाद इस मामले में पहली गिरफ्तारी की है। अब यहाँ पर आपको ये मैं बता दूं कि ये गिरफ्तारी जो हुई है और ये मामला कब का है वो यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, साल 2004 से 2009 के बीच का ये मामला है। ये वही दौर था जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। यूपीए मतलब कांग्रेस से समर्थित जो पार्टियां थी उनकी सरकार थी और तब केंद्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये वही दौर था 2004 से 2009 का जो दौर था। इस समय में लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री हुआ करते थे और इसी समय में रेलवे में जो भर्ती हुई थी 4th ग्रेड के लिए उसमें ज़बरदस्त घोटाला हुआ था और इसी मामले को लेकर के सीबीआई ने जांच शुरू की और जांच के बाद जो है इस मामले में ये पहली गिरफ्तारी हुई। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि इस मामले को उठाया था बीजेपी के जो अभी सांसद हैं सुशील कुमार मोदी, इन्होंने उठाया था और इसी के बाद इस मामले को सीबीआई जांच करने में जुट गई थी और इस मामले में अभी सीबीआई ने भोला यादव को गिरफ्तार किया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे इसकी जांच का दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे और भी लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके नाम आएंगे और उनकी गिरफ्तारियां होंगी। अब सवाल ये उठता है कि 2004 से 9 के बीच जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे तब कैसे ये घोटाला हुआ। देखिए, जब 2004 से 2009 के बीच जब केंद्र में रेल मंत्री हुआ करते थे लालू यादव, तब भोला यादव लालू यादव के ओएसडी हुआ करते थे और तब ये चर्चा थी कि ये वो दौर था जब रेल मंत्रालय में भोला यादव की चलती थी, उनका रसूख था, उनके डर से कोई अधिकारी नहीं बोलता था। मतलब ये था कि केंद्र में मंत्री तो लालू यादव थे लेकिन चलती थी रेल मंत्रालय में भोला यादव की और इसी का फायदा उठाया गया था और इसी के फायदा उठाने के बाद इसमें जो नई जो भर्तियां हुई उस भर्ती में ज़बरदस्त घोटाला हुआ और ये घोटाला है ज़मीन मामले का। और ज़मीन का मामला कैसे है वो भी यहाँ पर बड़ा दिलचस्प है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्या हुआ था कि जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 के बीच में केंद्र में रेल मंत्री थे तब भोला यादव जो है वो ओएसडी हुआ करते थे उनके। और उस समय में क्या था कि जो 4th ग्रेड का जो रिक्रूटमेंट होता था रेलवे में, तो उस समय में इसका जो अधिकार था रिक्रूटमेंट करने का वो जीएम के हाथ में था। यानी कि जीएम अगर एक साइन कर दे रेलवे के जीएम तो किसी भी शख्स को, किसी भी छात्र को रेलवे में नौकरी हो सकती थी। ये दौर था। तो इसी के लूप होल का फ़ायदा उठाया भोला यादव ने और उन्होंने क्या किया कि ज़मीन के बदले लोगों को नौकरी दी थी और इसका बड़े पैमाने पे बिहार में इसका घोटाला हुआ था। लोगों को ज़मीन लिखवा करके और उनको नौकरी दी गई थी। इसी मामले को बीजेपी के जो भी सांसद हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने उठाया था और ये मामला सीबीआई में गई थी। उसके बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी और इसी जांच में आज पहली गिरफ्तारी हुई है भोला यादव के रूप में, जब उनके दोनों आवास पर, पटना और दरभंगा दोनों आवास पर सीबीआई के अधिकारियों ने छापेमारी की और छापेमारी के बाद भोला यादव को गिरफ्तार करके ले गई है। तो अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें पूछताछ होगी भोला यादव से और उसके बाद इस पूछताछ का दायरा बढ़ेगा तो इस मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार के और भी सदस्य आएंगे। अब ये कौन कौन सदस्य हैं उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि
भोला यादव की राष्ट्रीय जनता दल में क्या रसूख है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, भोला यादव बेसिकली वो दरभंगा से रहने वाले हैं और दरभंगा के ही बहादुरपुर है एक विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से वो चुनाव भी लड़ते हैं और कई बार वो जीते भी हैं। लेकिन साल 2020 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, बिहार विधानसभा के, उस चुनाव में भोला यादव हार गए थे। लेकिन अभी भोला यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनका रसूख उनके परिवार में कितना बड़ा है। और एक और बात जो है जो सामने आती है वो ये है कि भोला यादव की हैसियत लालू प्रसाद यादव के परिवार में इतनी है कि उनकी बात को कोई नहीं काटता है। यहाँ तक कि न तो तेजस्वी यादव काटते हैं, न ही तेज प्रताप यादव, न ही उनकी कोई बहनें और न ही खुद राबड़ी देवी, यानी कि लालू प्रसाद यादव के बाद उनकी बात काटने वाला कोई नहीं है। तो ये रसूख है भोला यादव का आरजेडी में, लालू प्रसाद यादव के परिवार में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इस बड़े पैमाने पे जो घोटाला किया, जो उनके ऊपर आरोप है और अभी जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो इससे ये एक बात तो सामने आ गई कि जब आने वाले समय में जब इसका दायरा बढ़ेगा तो दायरा बढ़ने के बाद क्या होगा कि लालू प्रसाद यादव से ही पूछताछ होगी और इसके बाद राबड़ी देवी और उनकी जो 2 बहनें हैं, मतलब राबड़ी देवी की जो 2 बेटी है, मिशा भारती और हेमा यादव, इन दोनों से भी पूछताछ होगी कि इस पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलता है और किन किन लोगों पे इसके जांच का दायरा बढ़ता है। इन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जिसमें जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।